नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विदुनोति सुह्यस्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में हम स्कंद 1 समाप्त कर चुके हैं। अध्याय 11 से अध्याय 19 तक की पुनरावृत्ति चल रही है। स्कंद 1 जिसमें 19 अध्याय हैं उसकी हम पुनरावृत्ति के अंतिम 4 अध्यायों में हैं। अध्याय 16, 17, 18 और 19 की आज हम पुनरावृत्ति करेंगे। स्कंद 1 में 808 श्लोक हैं और 19 अध्याय हैं। तो हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक की पुनरावृत्ति की थी। पूरे विस्तार पूर्वक सत्रों द्वारा अध्यायों को समझने के पश्चात अब हम बीच में हर 10 अध्याय पर पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो इसी प्रकार अध्याय 11 से अध्याय 19 तक को हमने विस्तार में एक एक अध्याय पर 3 से 4 सत्र का समय देते हुए अब पुनरावृत्ति के क्रम में पिछले 2 सत्रों में 11, 12 एक सत्र में, 13 का आरंभ किया था और 13, 14, 15 एक सत्र में, और आज 16, 17, 18, 19 हम 3 सत्र में इस प्रकार से पूरे 11 से 19 तक के अध्यायों का हम यहाँ पर पुनरावृत्ति के द्वारा चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि हमें स्मरण हो, अध्याय 16 जिसका नाम था कली को दंड तथा पुरस्कार, हम श्लोकों के अध्यायों की सूचियों को यहाँ पर देख सकते हैं। अध्याय 16 है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह से किया, इसमें 36 श्लोक थे। अध्याय 17 है कली को दंड तथा पुरस्कार, इसमें 45 श्लोक है। अध्याय 18 बालक द्वारा परीक्षित को श्राप, और अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। तो ये 50, 40, 90, 45, 135, 170, 171 श्लोक के आसपास है, जिसे हम आज के सत्रों में समझने का प्रयास करेंगे। तो अध्याय 16 परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरीके से किया। क्योंकि ये पुनरावृत्ति सत्र हैं तो हम लोग प्रत्येक श्लोक दर श्लोक का वाचन और अनुवाद तात्पर्य नहीं करेंगे। हम लोग पहले विषय सूची देखते हुए जो प्रमुख प्रमुख बिंदु हैं उनको यहाँ पर समझ लेंगे। तो अध्याय 16 की विषय सूची देख लेते हैं और उसके पश्चात जो कुछ भी सारग्रह बिंदु रहेंगे उनको हम समझते हुए आगे के अध्यायों में बढ़ जाएंगे। तो विषय सूची कुछ इस प्रकार थी कि महाराज परीक्षित एक आदर्श शासक थे और कली को दंड देने के लिए उन्होंने क्या किया,
ऋषियों द्वारा पूछे जाने पर शौनक ऋषि के ये प्रश्न रहते हैं, जो ऋषियों के प्रतिनिधि हैं नैमिषारण्य के जंगल में, वहां पर सूत गोस्वामी उत्तर देंगे। कली के प्रभावों के विरुद्ध महाराज परीक्षित की विजयी प्रतिक्रियाएं क्या हुई, किस प्रकार पृथ्वी जो गाय के रूप में है और धर्म जो बैल के रूप में है उनके मध्य वार्तालाप होता है, और किस प्रकार पृथ्वी जो भगवान से विरह की व्यथा व्यक्त करती है कली के प्रभाव के प्रति विलाप कर रही है। तो इन विषयों को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। श्लोकों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से है, आप सभी देख सकते हैं। महाराज परीक्षित ने कली को दंड देते हुए कली को दंड देने से पहले उनके पारिवारिक स्थिति का वर्णन किया गया है कि राजा उत्तर की बेटी के साथ उनका विवाह हुआ था, 4 पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें महाराज जन्मेजय ज्येष्ठ थे। तत्पश्चात उन्होंने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया और अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करने के पश्चात उन्होंने कली को दंडित किया था। शौनक ऋषि द्वारा यह प्रश्न पूछने पर कि सभी दिशाओं में क्यों उन्होंने केवल दंडित किया, क्यों उन्होंने पूरा समाप्त नहीं कर दिया, सूत गोस्वामी विस्तार में यहाँ पर इस कथा का वर्णन करेंगे। और तत्पश्चात आगे बढ़ने पर श्लोक संख्या 18 से 24 तक बैल और गाय के बीच में वार्तालाप होता है, जो कि अन्य कोई नहीं अपितु धर्म और पृथ्वी है। और बैल ये दोनों आपस में भी संवाद कर रहे हैं, तो धर्म धर्म पूछते हैं कि क्या कृष्ण के अंतर ध्यान होने के कारण ये स्थिति है। तो पृथ्वी अपनी व्यथा व्यक्त करती है और इस अंतिम श्लोक में कहेगी कि ऐसा कौन है जो भगवान श्री कृष्ण से वियोग को सहन कर सकता है। तो अभी अध्याय के जो हमारे पास पठन सामग्री है उसके द्वारा हम इसको विस्तार पूर्वक तो नहीं, लेकिन संक्षिप्त में जो आवश्यक श्लोक है उनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला श्लोक देख लेते हैं। सूत उवाच तत परीक्षे द्विजवर शिक्षया महिं महाभागवत शशाशः यथा हि सूत्यामभिजात कोविदा समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा। सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। तो पटु ज्योतिषियों ने, यदि हमें स्मरण हो, महाराज युधिष्ठिर द्वारा अनेकों प्रकार के यज्ञ संपादित करके जात कर्म संस्कार करके जब महाराज परीक्षित के बारे में, भावी सम्राट के बारे में पूछा गया था, तो वहां महाराज युधिष्ठिर को बहुत ही संतोषजनक उत्तर प्राप्त हुए थे विद्वत जनों से, और उसी भविष्यवाणी के अनुसार वास्तव में महाराज परीक्षित का संपूर्ण जीवन रहा। उन्होंने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उन्हें ज्येष्ठ पुत्र के रूप में महाराज जन्मेजय प्राप्त हुए थे और कुल उनके 4 पुत्र थे। जन्मेजय का वृत्तांत बाद में आता है, जब महाराज परीक्षित को तक्षक से काटने का श्राप मिलता है श्रृंगी के द्वारा, महर्षि शमी के पुत्र श्रृंगी के द्वारा। उसके पश्चात महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद 3 अश्वमेध यज्ञ किए, और इन 3 यज्ञों के जो सामान्य लोग भी थे उनको भी देवताओं का दर्शन प्राप्त हुआ। इतनी प्रभावशीलता थी महाराज परीक्षित की। तत्पश्चात एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने के लिए निकले, तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी, जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। तो राजा ने जो शूद्र रूप में था, कली, जो कि कली का स्वामी था, उसको पकड़ लिया और वो क्या कर रहा था, गाय और बैल के ऊपर प्रहार करने की, उनके पांवों की जोड़ियों पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा था। इतना सुनते ही जो शौनक ऋषि हैं, जो ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नैमिषारण्य के जंगल में जहाँ सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, उन्होंने प्रश्न किया है सूत गोस्वामी से। वो कहते हैं कि केवल दंड क्यों दिया? यदि वो शूद्रों में अधम था और उसने राजा का वेश बनाकर गाय पर पाद प्रहार किया था, तो कृपया इस कथा को विस्तार में बताइए यदि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। तो ऋषियों का जो व्यवहार यहाँ प्रस्तुतिकरण है वो स्पष्ट करता है कि उनकी रुचि
भगवान की कथा के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं होती है। उनका स्पष्ट कहना है कि ऐसे प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करें। श्लोक संख्या 6 में इस अध्याय के शौनक ऋषि कहते हैं, अथ अथवास्य पदाम्भोजं क अकरन्दलिहां सतां किमन्यैर सदालापे आयुषो यद सद्व्यय। भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करें। तो स्पष्ट है कि मनुष्य जीवन की योग्यता श्रेष्ठता इसमें ही है कि वो अपने जीवन के बहुमूल्य समय को पहचानते हुए भगवत कथा भगवत कार्य भगवत नाम भगवत लीला रूप गुणगान यश प्रचार में लगाए। अन्यथा इस जीवन का बहुमूल्य समय किस प्रकार यूं ही व्यर्थ चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ऋषियों का लाभ किसमें था? ऋषियों को पता था कि भगवत कथा में ही लाभ है। जो मृत्यु से मुक्ति पाने और शाश्वत जीवन प्राप्त करने की इच्छुक है वो यदि इस बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं तो मृत्यु के नियंत्रक महाराज जो बुलाकर वध किए जाने की जो प्रक्रिया होती है उससे भी अपने आप को वो बचा पाते हैं। तत्पश्चात सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तो उन्होंने अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। यदि हम पांडवों की सामयिक निवृत्ति वाला अध्याय स्मरण करें तो वास्तव में महाराज परीक्षित भी अपनी प्रजा को लालची क्रोधी दंभी पाखंडी पति पत्नी में कलह भाई भाई के प्रति वैमनस्य और घर की संतानों द्वारा घर के वयोवृद्ध लोगों का सम्मान न किया जाना ये सब कुछ अधोपतन देखना आरंभ कर चुके थे और उन्हें समझ में आ चुका था कि अब कठिन समय आने वाला है। तो महाराज परीक्षित को वो लक्षण और भी स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे यहाँ पर और उन्होंने इस सीमा में प्रवेश होते हुए लक्षणों को देखकर अपने आप को सतर्क किया। उन्होंने अपने आप को रथ पर सवार किया। काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले उस रथ की ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था और इस प्रकार उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। तो पर्याप्त सारथी अश्वारोही हाथी पैदल सैनिक इन सबको लेकर महाराज परीक्षित निकल पड़े क्योंकि अध्याय का नाम है कि किस प्रकार परीक्षित कली का सत्कार कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका वर्णन है। उन्होंने जितना भी पूरे पृथ्वी लोक के स्पष्ट रूप से लिखा है। यहाँ श्लोक आता है श्लोक संख्या 12 जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि पूरे पृथ्वी को उन्होंने वास्तव में विजित कर लिया था। भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम्। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों भद्राश्व केतुमाल भारत कुरुचांगल का उत्तरी भाग किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटें वसूले की। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार परीक्षित महाराज के समय का जो भारत बताया जा जो सनातन का शासन काल बताया जा रहा है 5,500 वर्ष पूर्व के करीब का उसमें पृथ्वी के समस्त भूभाग आते हैं और भारत भी उनमें से एक भूभाग रहा है। अर्थात केवल केवल जो वर्तमान भारत है वहां तक की सीमा नहीं है। वास्तव में जो पूरा ये पृथ्वी है इसे जम्बू द्वीप कहा गया है और उसके 9 भाग हैं 9 वर्ष कहे गए उसे 9 वर्षों में से एक भारतवर्ष है। वर्ष अर्थात भूमि का खंड कहा गया है। और महाराज परीक्षित सब कुछ जीतते हुए जहां कहीं भी जाते हैं उन्हें अपने महान पूर्वजों का यशगान सुनने को मिलता। भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण भक्त और सेवक की किस प्रकार विचार विनिमय भाव किस प्रकार कृष्ण के यशस्वी कार्य थे ये सब उनको सुनने को मिलता है। वे स्वयं के लिए भी सुनते वास्तव में कि अश्वत्थामा के प्रचंड ब्रह्मास्त्र के प्रहार से कैसे भगवान ने उनकी रक्षा की थी। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वज उनकी बुआ दादी लगेंगी प्रथा ये सब भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। तो जहां राज्य में इस प्रकार की भगवत चर्चा भगवत गुणगान भगवत लीला प्रचार प्रसार हो रहा था वहां तो महाराज परीक्षित ने खूब सारा दान प्रदान किया। उनसे प्रसन्न हुए वो कि ये मेरी जनता ये मेरी जो प्रजा है ये सही कार्यों में लगी हुई है। पर जहां ऐसा नहीं था वहां उन्होंने उनको दंडित भी किया। क्यों? क्योंकि वो सम्राट है वो सतर्क होते हुए प्रजा को भी सतर्क करने के लिए निकले हैं। कलयुग के जो जो प्रवेश के कुत्सित लक्षण उन्हें दिखाई दे गए हैं उसके विरोध में। तो जब महाराज परीक्षित इस प्रकार अपना जीवन दिन यापन कर रहे थे पूर्वजों की उत्तम मृत्यु को सुनते हुए उनके विचारों में डूबे हुए तो उन्होंने क्या देखा? साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था और
उसे गाय के रूप में पृथ्वी माता मिली, जो शोकग्रस्त दिखाई दे रही थी, जैसे अपना पुत्र खो चुकी हो। उनकी आंखों में आंसू थे, उनका सौंदर्य उजड़ चुका था। तो धर्मराज ने बैल के रूप में जब पृथ्वी को गाय के रूप में इस प्रकार देखा, तो उन्होंने पूछा, क्या आप स्वस्थ और प्रसन्न हैं? आप शोक की छाया से आवृत्त क्यों लग रही हैं? क्यों? क्योंकि आपके मुख से तो ऐसा लगता है कि आपको कोई भीतरी रोग आ गया है, या आप किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका मुख म्लान हो गया है। मुझे मुझे देखिए, मेरे तो 3 पाँव नहीं रहे, अब मैं केवल 1 पाँव पर खड़ा हूँ। तो क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं, या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे? या इसलिए आप दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे? क्या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही है? तो धर्मराज जो बैल के रूप में, उन्होंने कई सारे प्रश्न पूछ लिए कि क्या आप मेरी स्थिति को, धर्म को लेकर विचलित हैं कि धर्म अब केवल एक पांव पर है, और जब अवैध मांस भक्षण से जीव जीव पूरी तरीके से उकता चुका होगा कर करके, तो वो आपका और भी त्वरित गति से, अधिक शीघ्रता से शोषण करने लग जाएगा? या आप इसलिए देख रहे हैं कि अब यज्ञ नहीं होते, देवताओं को उनकी बलि नहीं मिलती है? या आप ये देख रही हैं कि दुर्भिक्ष और सूखे के कारण जो जीव हैं धरती पर, वो बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत सारे भूभाग में इस प्रकार से? तो बैल धर्मराज पृथ्वी की म्लान स्थिति देखकर उनसे ये प्रश्न पूछ रही हैं। वो पूछ रही हैं, आगे आगे पूछते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, क्या आप ये देख के दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रम ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते? या आप उन दुखियारी स्त्री और बच्चों को देखकर दुखी हैं जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दिया गया है? तो देखिए, यहाँ पर पुरुषों के लिए भी संबंध चरित्रहीन प्रयोग हुआ है, शब्द चरित्रहीन प्रयोग हुआ है। तो कभी कभी जब स्त्रियों की किसी क्योंकि ना पुरुष ना स्त्री, पाप किसी से भी हो सकते हैं और कलयुग के प्रभाव में कोई भी आ सकता है। तो जब आचार्य ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो कभी भी स्त्री लिंग और पुरुष लिंग देख कर नहीं प्रयोग करते हैं, वो आत्मा के स्तर पर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ आप देखिए, चरित्रहीन पुरुष कहा, किसी को इसमें अधिक आपत्ति नहीं होता, पर यदि चरित्रहीन स्त्रियां कह दिया गया होता, जो कि वास्तव में व्यवहारिक जगत में दोनों ही प्रकार के स्त्री पुरुष हमें मिलते हैं, हम जानते हैं कि उपस्थित होते हैं, तो शास्त्र की भाषा को कभी भी चुनौतीपूर्ण तरीके से हमें नहीं देखना है। ये यहाँ पर विषय है, इसलिए समझना भी हमारे लिए आवश्यक हो गया। तो इस प्रकार अनेक प्रश्न करते हैं धर्मराज बैल। हमने विस्तार वाले जो सत्र हुए थे, उसमें इन पर बहुत सुंदर शिला प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं, उनके द्वारा अच्छे बिंदु वहां पर हमने चर्चा में लिए थे। तो सारे जितने भी हमें आज कारण दिख रहे हैं, वो साढ़े 5,000 वर्ष पूर्व इस धरती पर आरंभ ही हुए थे। और बैल के रूप में धर्मराज महाराज परीक्षित के सामने जब इस तरह वार्ता कर रहे हैं धरती से, तो वास्तव में वो आगे के भविष्य के संकेत दे रहे हैं कि ये जो स्थिति आज बिल्कुल नई लग रही है, ये आगे बिल्कुल सामान्य जैसी लगेगी। कैसी? कि तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के मोह के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए। ये सुंदर श्लोक है, हम लोग इसका वाचन कर लेते हैं, श्लोक संख्या 22 का। किम शत्रबंधुन कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि इतस्ततो वाशनपानवास स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम्। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं, और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने, सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है, और वह सारे कार्य कहीं भी कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? तो धर्मराज वास्तव में लगता है आज की परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के जो यहाँ पर अ, ये शोक युक्त कारण प्रस्तुत किए गए हैं, ये अब हमें बहुत सामान्य रूप में दिखते हैं। खाने पीने, सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं हो रहा है, कहीं भी कैसे भी कुछ भी करने के लिए जनता सन्निध हो चुकी है। प्रशासक ने कलयुग से मोहग्रस्त होकर राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। तो धर्मराज माता पृथ्वी को कहते हैं कि वास्तव में भविष्य में जो वो संवाद है, वो भविष्य के लिए है, और इसलिए वहां पर उसकी शुरुआत हो चुकी है, तो वो नया है। और इसलिए वो माता पृथ्वी से पूछते हैं कि क्या आप भगवान के जाने से, क्योंकि भगवान अब चले गए हैं, आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं, इसलिए आपको सब तरफ ये अमंगल, अशुभ
कृत्य जो प्रस्तुत हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, उससे आप इतनी बोझिल हो चुकी हैं, आप इतनी दुखित हो चुकी हैं। हे माता, आप तो वास्तव में सारे धन की खान हैं, तो कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिनसे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं। अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। तो धर्मराज इस प्रकार कहते हैं, तो माता पृथ्वी अब उत्तर देती है। उन्होंने धर्म रूप पुरुष को उत्तर दिया है। क्या कहा है? आपने जो भी कहा है धर्मराज, वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं सारे उत्तर देने का प्रयास करूंगी। यस, वो कहती हैं हाँ। ये बिल्कुल आरंभ में धर्म ने कहा था कि आप मुझे तीन पाँव, मेरे तीन पाँव नहीं रहे हैं, ये देखकर दुखी हो रही हैं। तो पृथ्वी आरंभ भी वहीं से करती है जवाब देना। वो कहती हैं हाँ, कभी आप भी चार पांवों द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। तो जहां धर्म होता है वहां सुख होता है, इसकी यहाँ पर पुष्टि की जा रही है। और उसके बाद माता पृथ्वी कहती हैं कि जितने भी अनेक दिव्य गुण थे जो शाश्वत रूप में विद्यमान रहते हैं, जो कभी भी अलग नहीं हो पाते, जिनमें कौन कौन से गुण आते हैं? सच्चाई, स्वच्छता, दूसरों के दुखों को न सह पाना। ये पूरी सामग्री हम लोगों ने जब विस्तार पूर्वक चर्चा की थी तब हमने इसको समझा था। तो भगवान के जो ये जो दिव्य गुण का वर्णन है श्लोक संख्या 25 से लेकर 36 तक में, चाहे वो इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनयशील संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, मान शून्यता, अस्तित्व, भगवान के रूप में शाश्वतता, ये सब कुछ भगवान के विभिन्न दिव्य गुण हैं। और पृथ्वी कहती है कि जब भगवान है तो ये स्थिति रहेगी। जब भगवान अभी अपनी लीला समाप्त करके चले गए हैं इस धरा पर से, उन्होंने अपनी लीलाएं बंद कर दी हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में कली ने अपना सर्वत्र प्रभाव फैला लिया। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब हमारे जीवन में भगवान का नाम होता है, भगवान की लीला होती है, तो ये जितने भी गुण होते हैं ये सब स्वतः स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। लेकिन भगवान की अनुपस्थिति में ये सारे गुण स्वतः हमारे जीवन में समाप्त भी हो जाते हैं। अध्याय 16 भगवत गीता में दैवी और आसुरी गुण में भी कहा गया है। अध्याय 12 भक्ति योग में भी कहा गया है भगवत गीता में कि भगवान के भक्त बनने के प्रयास में हमारे जीवन में सारे सद्गुण आ जाते हैं। तो माता पृथ्वी कहती हैं कि ये अब क्योंकि भगवान नहीं है, अर्थात मनुष्य के रूप में या समाज के रूप में यदि भगवान केंद्र में नहीं है, तो निश्चित रूप से ये सद्गुण भी धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। और इसलिए मैं किसके बारे में सोच रही हूँ? पृथ्वी कहती है मैं सबके बारे में सोच रही हूँ। कौन कौन है? आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमान्। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में, आपके विषय में, उसी के साथ ही साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। ये जो उनका चिंतन है माता पृथ्वी का यहाँ पर गाय के रूप में, ये निश्चित रूप से बहुत ही करुणामय है, माँ के असली स्वभाव को दर्शित करता है। कि वो कहती हैं कि जब भगवान थे तो मैं कितनी भाग्यशाली थी, और अब भगवान ने जब त्याग कर दिया है तो सभी प्रकार के सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य सब अपने आप समाप्त हो चुके हैं। और मैं अब क्या कर रही हूँ? मैं अब उन भगवान के विरह की जो व्यथा है उसको झेल रही हूँ। अर्थात उनकी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन, मीठी मीठी बातों से जो उनका भक्तों को लुभाने का तरीका था, इतने जब भगवान के चरण धरती पे जहां पड़ते थे वहां पृथ्वी अत्यंत ही भय से नहीं, अत्यंत ही स्नेह पूर्वक और अत्यंत ही गरिमा से भरी हुई अपने आप को बिल्कुल ही इतनी सॉफ्ट कर लेती थी, इतनी सरल कर लेती थी कि वहां उनके चरण कमल की धूल में धस जाती थी और फिर वो घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। तो ये उपमा है वहां पर कि पृथ्वी इतनी अपने आप को विनम्र कर लेती थी भगवान के सामने कि जब भगवान चरण रखते थे तो वहाँ की मिट्टी एकदम मुलायम हो जाती थी, और उस मुलायम मिट्टी से, वो धस गई मिट्टी है तो उसमें से जो घास निकल के आती थी वो वास्तव में क्या है, जैसे हमारे शरीर पर त्वचा के ऊपर जो है रोए खड़े हो जाते हैं, वैसे वो कह रही है कि वो जो घास थी वो मेरे शरीर में रोमांच करने युक्त
इतना रोमांच मेरे हृदय में आ जाता था कि वो ये थी। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 36 पर ये संवाद समाप्त होता है अध्याय 16 का, जहाँ पर परीक्षित ने कली का सत्कार किस प्रकार किया कहा गया है। तो उसके पश्चात वो कहती है कि जब पृथ्वी और धर्म इस प्रकार से बातों में संलग्न थे तो राज ऋषि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। और उसके पश्चात हमारे पास आएगा अध्याय 17, जिसका नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। तो एक बार अध्याय 17 में जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं अध्याय 17 की विषय सूची क्या है। अध्याय 17 जिसका कि नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। इसमें जो वार्ता है गाय और बैल की, पृथ्वी और धर्म की, वो महाराज परीक्षित उन कारणों पर चर्चा करते हैं। विनम्रता पूर्ण आत्मसमर्पण करते हैं कली दक्षता पूर्वक आश्रय स्वीकार करने के लिए महाराज परीक्षित के चरण कमलों में। और महाराज परीक्षित का गौरवशाली शासन बताया गया है, क्योंकि महाराज परीक्षित एक आदर्श राजा की भूमिका में कली को दंड देने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। तो हम लोग विस्तार पूर्वक नहीं जाएंगे, पुनः हम लोग सिर्फ संक्षेप में इस सूची को देखेंगे एक बार। श्लोकों की इस अध्याय में 45 श्लोक हैं। तो श्लोकों का वर्गीकरण किस प्रकार है वो देख लेते हैं। श्लोक संख्या 1 से लेकर 16 तक में जो महाराज परीक्षित हैं, जब वो दोनों को देखते हैं कि शूद्र गाय और बैल को लाठी से पीट रहा है, वो दोनों इतने डरे हुए हैं, थरथरा रहे हैं। उन्होंने गंभीर शब्दों में शूद्र से कहा कि जो तुम कौन हो जो भगवान कृष्ण और अर्जुन की उपस्थिति में असहायों को मारने का इतना साहस कर सकते हो। और तत्पश्चात वो तुरंत बैल से पूछते हैं, क्या तुम कोई देवता हो? तुम अपना 3 पैर खो चुके हो। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए, अतः तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का निरपराध जो तुम हो, उसके ऊपर ऐसा अत्याचार करते इस राजा को मैं अवश्य मारूंगा। महाराज परीक्षित अनुरोध करते हैं बैल से अपराधी के बारे में बताने के लिए। और तब जो बैल के रूप में धर्म है वो कहते हैं कि निश्चित रूप से ये तय कर पाना कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है। आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर निर्णय करिए। जब परीक्षित ये वाक्य सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि आप साक्षात धर्म हैं। अपने साथ होने वाले दुराचार को, अत्याचार को, आक्रांत स्वभाव वाला व्यक्ति आपको व्यथित कर रहा है, तो भी आप कह रहे हैं कि ये मुझे पता नहीं कि किसकी वजह से है। क्यों? क्योंकि यदि भगवान की उपस्थिति से सब कुछ होता है तो ये होना नहीं चाहिए था, और यदि ये हो रहा है तो इसका अर्थ है कि ये मेरे साथ होना निश्चित था। तो फिर मैं किसे दोष दूं? अपने प्रारब्ध को, अपने कर्म को, भगवान की योजना को किसे कष्ट दूं मैं? और जब धर्मराज इस प्रकार से बैल के रूप में संवाद करते हैं तो महाराज परीक्षित को समझते हुए देर नहीं लगती कि ये तो निश्चित रूप से धर्म है, उनके अतिरिक्त और कोई इस प्रकार की बात कर ही नहीं सकता है। तो वो कहते हैं कि मैं महाराज परीक्षित निश्चित रूप से आपके इस व्यवहार को देख, आपके साथ होते हुए इस व्यवहार को देख के मुझे अत्यंत ग्लानि है। निश्चित रूप से मैं इस कली को दंड दूंगा, जो कि शुद्र है स्वभाव से और वेश राजा का बनाए हुए है। तो जब कली इस प्रकार का निर्णयात्मक वक्तव्य सुनता है महाराज परीक्षित से, तो वो तुरंत भयभीत होकर अपना सिर झुका देता है और आत्मसमर्पण कर देता है। महाराज परीक्षित तब कली को कहते हैं, तुम्हारे पास 2 उपाय है। क्या उपाय है तुम्हारे पास? तुम तुरंत मेरा साम्राज्य छोड़कर निकल जाओ, और दूसरा यहाँ कभी आने का साहस मत करना। पर कली कहता है कि मैं भी भगवान की इच्छा की पूर्ति कर रहा हूँ, ये नियति है, ये नियम है, और मैं उस आज्ञा का उल्लंघन करने नहीं आया हूँ, मैं उसको पूरा करने आया हूँ। पर क्योंकि आपका साम्राज्य चल रहा है तो मैं आपसे कोई स्थान की याचना करता हूँ। याचना अर्थात ऐसा स्थान दीजिए जहां मैं रह सकूं। तो हम सबको पता है कि भगवान के मार्गदर्शन में जो कुरुवंश चल रहा है, जिसमें महाराज परीक्षित हुए हैं, वो 4 जगह देते हैं पहले रहने के लिए। और वो 4 जगह क्या होती है हम सबको पता है। जो श्रील प्रभुपाद ने, आचार्यों ने जो नियम बताए हैं, वो 4 इसीलिए बताए हैं कि वो 4 जगह है जुए में रहना, वो 4 जगह है मदिरापान,
वो है अवैध स्त्री या अवैध पुरुष का संग, और वो है आपका किसी भी प्रकार का अभक्ष्य भक्षण करना। तो हमने अध्याय 16 में भी इन चार उसको देखा था जब हमने विस्तार पूर्वक किया था। तो कली को रहने के लिए महाराज परीक्षित ने ये चार स्थान दिए हैं। जो शारीरिक और मानसिक शुद्धता नष्ट हो जाती है अनियंत्रित स्वच्छंद मैथुन के कारण, करुणा नष्ट हो जाती है पशु हत्या और मांस खाने के कारण, तपस्या नष्ट हो जाती है नशा करने के कारण, और शारीरिक और मानसिक सत्यता समाप्त हो जाती है द्यूत क्रीड़ा के कारण। तो कली को महाराज परीक्षित ये चार स्थान देते हैं, और जब कली को ये चार स्थान देते हैं तो कली कली बहुत परेशान होता है। कली कहता है आपके राज्य में तो ये चार स्थान आने ही संभव नहीं, आप इतने सतर्क सशक्त सामर्थ्यशाली शासक हैं कि आपके साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता जीवित रहते, अर्थात आपके शासन काल में तो मुझे कोई धर्म कोई और भी स्थान दीजिए जहां मैं रह सकूं। और तब महाराज परीक्षित उनको पांचवा स्थान देते हैं। वो पांचवा स्थान क्या है? वो पांचवा स्थान है अत्यधिक संचय। वो उसे स्वर्ण में रहने की आज्ञा देते हैं। अगर हम श्लोक संख्या 39 को देखें इस अध्याय के, पुनश्च याचमानाय जात रूपम दात प्रभु ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य मद काम ईर्ष्या तथा वैमनस्य होते हैं। तो आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है कि सोने का अर्थ हुआ अत्यधिक संचय से। क्यों? क्योंकि महाराज परीक्षित ने कली को जिन चार रहने के स्थानों की अनुमति दी थी उनके राज्य में तो ऐसे स्थानों को ढूंढ पाना भी कठिन था, क्योंकि उनके शासन काल में ऐसे स्थान नहीं थे। तो इसलिए कली अनुरोध करता है कि कुछ व्यवहारिक हो, कुछ कपट कार्य जैसा हो जिसमें कि वो काम में आ सके। और तब महाराज परीक्षित ने कहा जहाँ सोना है वहाँ अत्यधिक संचय है, वहाँ चार प्रकार के दुर्गुण तो वैसे ही पाए जाते हैं। वहाँ वैमनस्य से वैर होता है, वहाँ मादक द्रव्य शोषण वेश्यावृत्ति ईर्ष्या शत्रुता असत्य भाषण ये सब कुछ होता है। तो इसलिए तुम वहां निवास कर सकते हो। पर इसके बाद महाराज परीक्षित वहां रुके नहीं। यदि हमें स्मरण हो तो महाराज परीक्षित ने क्या किया? महाराज परीक्षित ने पूरे साम्राज्य के जो स्वर्ण के भंडार थे उन्होंने उनका एकीकरण कर दिया, उन्होंने उसको एक जगह ले लिया, और जिनको जितनी आवश्यकता थी सम्यक रूप से उन्होंने उसको वितरित किया। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि चार प्रकार के ये जो व्यसन है, ये जो आदतें हैं, जो खान पान है, ये जो व्यवहार है, इससे हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें तनिक भी कम होंगे तो हमारे जीवन में कलयुग भारी मात्रा में आ जाएगा। तो कलयुग में रहने के लिए समझने के लिए सबसे सरल विषय क्या है? कलयुग अपना प्रभाव फैलाता रहेगा, लेकिन जो भगवान का भक्त है वहां कलयुग प्रवेश नहीं करेगा। तो सरल सरल यही है। आप कलयुग के शीर्ष समय पे भी होंगे, अभी तो सिर्फ 5,500 वर्ष पूरे हुए हैं, कलयुग के 4,32,000 वर्ष होते हैं। आचार्य यहाँ पर इस कथा के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि यदि हम भगवान को केंद्र में रखेंगे तो कलयुग हमारे घर के बाहर होगा। हृदय के बाहर की तो बात ही नहीं हो रही है, घर के बाहर होगा, यदि घर के केंद्र में भगवान श्री कृष्ण रहेंगे। तो इस प्रकार कलयुग को ये अत्यधिक संचय का श्राप वरदान देकर दंड और पुरस्कार दोनों दिया है। उसके साथ ही महाराज परीक्षित ने समस्त सम्यक रूप से समस्त पूरे समस्त धन संग्रह का बहुत ही ढांचागत तरीके से उन्होंने उसका एकीकरण कर लिया, एक उसको केंद्रित कर लिया, और वहां से सम्यक रूप से जिसको जितनी जैसी आवश्यकता है उस प्रकार से उसको वितरित कर दिया। तो इसी कलयुग के आरंभ में, कलयुग के आते हुए भी जो बैल के 3 पैर पिछले 3 युगों से नष्ट हो चुके थे उसको यहाँ पर स्थापित किया है महाराज परीक्षित ने, और पृथ्वी की दशा में सुधार किया है। तो वास्तव में महाराज परीक्षित का जो गौरवशाली शासन है उसकी सबसे बड़ी दिव्यता ये है। यहाँ पर अगर हम देखें श्लोक संख्या 42 में, उसकी सबसे बड़ी दिव्यता ये है कि 3 युगों से परेशान हो रहे धर्मराज को, बैल को उन्होंने उनकी अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। वृषस्य नष्टान स्तृणपादान तप शौचम दयामिति प्रतिसंदध आश्वास्य महिम च समवर्धयत्।
तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनष्ट पैरों को पुनः सुधार किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में काफी सुधार कर दिए। तो इस प्रकार हमने ये अध्याय 17 को संक्षिप्त में जानने का प्रयास किया। अध्याय 17 जहाँ पर आचार्य श्री सूत गोस्वामी बताएंगे कि जहाँ पर भाग्यशाली सम्राट परीक्षित जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय अपना हस्तिनापुर का साम्राज्य सौंपा था, अब वो कुरुवंश राजाओं की ख्याति के अनुरूप सफलता पूर्वक शासन कर रहे हैं। तो उनका ये शासन सफलता पूर्वक चल रहा है। इसलिए दंड और पुरस्कार दोनों को एक साथ कहने का भाव ये था कि दंड ये दिया कि मेरे राज्य में तुम रह नहीं सकते, और पुरस्कार ये दिया कि तुम्हें अपना कार्य निर्वहन करने के लिए मैं ये 5 स्थान दे रहा हूँ जहाँ से तुम अपनी सत्ता को मेरे जीवित रहते यदि संभालना चाहो तो संभाल सकते हो। तो अध्याय 17 इस प्रकार से समाप्त होता है। अध्याय 18 देखते हैं। अध्याय 18 है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। तो अध्याय 18 हमने बहुत ही निकट भूतकाल में किया है, तो इसलिए काफी स्मृतियां हमारी जुड़ी रहनी चाहिए इस विषय से। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप में श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक सूत गोस्वामी महाराज परीक्षित का जन्म मृत्यु कली के साथ व्यवहार का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं। श्लोक संख्या 9 से 23 तक सूत गोस्वामी और ऋषियों ने कृष्ण कथा के श्रवण की महिमा की चर्चा की है। श्लोक संख्या 24 से लेकर 31 तक अनुचित स्वागत के लिए महाराज परीक्षित को शमीक ऋषि पर क्रोध आता है, और 32 से लेकर 50 तक अनुभवहीन श्रृंगी जो शमीक के पुत्र हैं वो उन्हें श्राप देते हैं। स्वयं शमीक इस बात के लिए पछताते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो जब हम इस अध्याय को विस्तार में कर रहे थे तो कुछ जो प्रमुख बिंदु मुझे खुद भी स्मरण आ रहे हैं, वो कितना बड़ा विषय था कि इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट को बच्चों के साथ खेलते हुए बालक ने बिना घटना को देखे हुए सिर्फ कानों से सुनकर ऐसे वचन कितने महत्वपूर्ण है जीवन में, इसलिए कहा गया शब्द ब्रह्म होते हैं, इनको बहुत समझकर खर्च करना चाहिए। ऐसे वचन अपने मुंह से उद्घोष कर दिए जिसे वो स्वयं भी वापस नहीं ले सकते थे, और जिसने पूरे भूमि का, पूरे भारत पृथ्वी का जो है भविष्य बदल दिया। महाराज परीक्षित उसके बाद अब 7 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। ये उस छोटे से बालक की मृत सर्प डालने की घटना, जिसे ना तो शमीक ने, ना तो करते समय महाराज परीक्षित ने उसे गंभीर नहीं समझा था, लेकिन महाराज परीक्षित को बाद में इस पर शोभ हुआ था, और जिनके साथ हुआ उन महर्षि शमीक को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाद में जब उन्हें पुत्र के अपराध युक्त वचन वहां पर प्रयोग हुआ है, पता चला, तो उन्हें अत्यधिक अपने ऊपर शोभ आया कि मैं कारण बना, मेरा पुत्र कारण बना इस धराधाम को इतने कुशल सशक्त प्रशासक से दूर करने का। तो श्लोकों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से है। श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक सूत गोस्वामी महाराज परीक्षित का जन्म मृत्यु और कली के साथ व्यवहार का सारांश प्रस्तुत करते हैं। वो स्मरण करते हैं कि कैसे कृष्ण की दया से ब्रह्मास्त्र से प्रहार होने पर भी गर्भ में सुरक्षित रहे महाराज परीक्षित। उनका दूसरा नाम विष्णु रात भी है, जो विष्णु द्वारा रक्षित किए गए, और इसलिए जब महाराज परीक्षित को पता चलता है तो कि उनको इस प्रकार तक्षक से वो काटे जाएंगे और उनकी मृत्यु होगी, तो भगवान के प्रति उनके आत्मसमर्पण होने की वजह से उन्हें कोई भय नहीं लगा। उन्होंने जीवन के अंतिम में सुखदेव गोस्वामी को आत्मसमर्पण किया और भगवान को समझने की उनसे याचना की कि मुझे इसमें दक्ष कीजिए। तत्पश्चात जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा था, कलयुग संसार में आ गया था, लेकिन परीक्षित के शासन के कारण अभी तक वो कुछ नहीं कर पाया था। उससे पहले महाराज युधिष्ठिर ही थे। युधिष्ठिर ने महाराज परीक्षित को शासन दिया था। तो परीक्षित ने वास्तव में कलयुग का अच्छा गुण देखा था। ये बहुत महत्व की बात है। तब जो श्लोक संख्या 9 से 23 तक सूत गोस्वामी और ऋषि कृष्ण के बारे में श्रवण की अमृतमयी महिमा के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ चर्चा होगी कि किस प्रकार से किसी भी तरह के यज्ञ की, तप की, दान की, मान की, कितनी भी प्रकार की क्रियाएं कर लो, उसकी शुद्धि तभी है जब भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी दर्शन का लाभ मिल सके, जब श्रवण करते हुए भगवान की अमृत कथा का हमें कुछ अंश प्राप्त हो सके। और क्योंकि सूत गोस्वामी यहाँ पर वही कार्य कर रहे हैं, इसलिए सभी ऋषि मुनि उनको धन्यवाद ज्ञापित करते। तो श्रोता के गुण बताए गए कि श्रोता को किस प्रकार अनुभूति होनी चाहिए। वक्ता के गुण बताए गए हैं, जिसमें सूत गोस्वामी विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने इसे आत्मसात किया है सुखदेव गोस्वामी की सभा में बैठकर, और मैं वही आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ।
तो श्लोक संख्या 24 से 31 तक आगे बढ़ने पर, महाराज परीक्षित को शमीक ऋषि पर क्रोध आया और उन्होंने उनके गले में मृत सर्प डाला था। तो श्रृंगी ने जब अपने मित्रों से ऐसा सुना तो वो अनुभवहीन है, लेकिन क्योंकि उसने जन्म से जो तेज मिला है उसे उसने अपने गुण कर्म और स्वभाव में नहीं बदल पाया। तो शिक्षा और संस्कृति दो अलग अलग शब्द होते हैं, इसे हमने विस्तृत सत्र में चर्चा की थी। आपके पास भौतिक जगत की शिक्षा नहीं हो सकती, लेकिन आपकी संस्कृति संस्कार इतने दृढ़ हो सकते हैं कि आप सभी लोगों में पूजनीय हो सकते हैं। इसी प्रकार आप तो आप पूजित हो सकते हैं, पर इसी प्रकार समस्त प्रकार की शिक्षा होते हुए भी यदि संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है, तो आप बहुत बड़े बड़े विनाश के कारण बन सकते हैं। तो श्रृंगी यहाँ पर जो बालक हैं वो उसी विनाश के कारण बनते हैं। उन्होंने राजा की निंदा की, उन्हें मृत्यु का श्राप दे दिया और उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ भयंकर कर दिया है, इसीलिए वो रोते हुए अपने पिता के पास पहुंचे। शमीक ऋषि पिता पुत्र का इस प्रकार रोना सुनकर जब समाधि से निकलते हैं और पुत्र द्वारा ऐसा सुनते हैं तो वो बहुत पछताते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब जो भविष्य में होने वाला है उसका निमित्त मैं और मेरा पुत्र बन गया। शासन प्रणाली के समाप्त हो जाने वाली है अब इसके पश्चात, और उस सब के परिणाम शमीक ऋषि पहले ही सोच सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर अध्याय है ये। इसमें व्यवहारिक रूप से कलयुग के आने के बाद क्या क्या होने लगता है जीवन में, इसके बारे में बताया गया। इसलिए आचार्यगण कहते हैं ये शरीर भी एक तरीके से राज्य है, इस पर हम शासन करें का अर्थ हुआ कि इस पर भगवान शासन करें। आत्मा परमात्मा के जो संबंध की बात की जाती है, यदि हम चाहेंगे कि परमात्मा शासन करे तो कलयुग नहीं प्रवेश करेंगे, पर जिस क्षण परमात्मा छोड़ देंगे इस हृदय को, जैसे पृथ्वी के ऊपर से परमात्मा के चरण चाप हट गए हैं, पृथ्वी कहती है, तो सब तरफ अपशगुन ही अपशगुन है, अशुभ ही अशुभ है। उसी तरीके से अगर ये हमारे जीवन से भगवान निकल जाते हैं, अगर इस हृदय से भगवान निकल जाते हैं, तो फिर कलयुग तुरंत प्रवेश कर लेते हैं और फिर कुछ भी मंगल कारक नहीं हो सकता। जो हमें तत्कालिक रूप से मंगल कारक लगता भी है, वास्तव में वो सिर्फ उसी क्षण, उसी समय और ज्यादा से ज्यादा उसी जन्म के लिए है, पर उसके आगे के लिए नहीं है। लंबी अनवरत शाश्वत यात्रा में तो जो काम आता है वो धर्म ही काम आता है। तो इस प्रकार ये सुंदर 18वां अध्याय है। सभी की कृपा से हम लोग शीघ्र ही अध्याय 19 में प्रवेश कर चुके हैं। 19वां अध्याय जिसमें 40 श्लोक हैं और जिसमें सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं। तो महाराज परीक्षित पश्चाताप करते हैं, कृतज्ञता पूर्वक शाप स्वीकार करके पूर्णतः त्याग कर देते हैं राज्य का, अपने पुत्रों में उसे विभाजित कर देते हैं, आकर गंगा नदी के किनारे साधुओं को समर्पण करते हैं। और महाराज परीक्षित की अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक सुखदेव गोस्वामी से वहां जिज्ञासाएं की जाती हैं, जिसको कि महाराज बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनेंगे जब हम अभी अगले सत्र में, अगले स्कंध में जाएंगे, स्कंद 2 में, तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे। पर संक्षेप में जो श्लोकों का वर्गीकरण है वो कुछ इस प्रकार है। परीक्षित पश्चाताप करते हैं, कृतज्ञता पूर्वक शाप स्वीकार करके सब कुछ त्याग देते हैं। वो कहते हैं कि ब्राह्मण की इस प्रकार से क्रोध करना मुझ पर उचित ही है, अब मैं और अपराध नहीं करूंगा। उन्होंने इस श्राप को अच्छी खबर के रूप में लिया। उन्होंने कहा कितने ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपने जन्म के समय भगवान की इतनी दिव्य कृपा प्राप्त हो और मृत्यु के समय ऐसी कृपा प्राप्त हो कि उसे मृत्यु कब होने वाली है इसके बारे में स्पष्ट सूचना है। तो जीवन भर जो जीवन जिया उन्होंने वो कर्तव्य परायणता का जिया, और अब जो जीवन जी रहे हैं पे बचे हुए वो मृत्यु किस प्रकार स्वीकार करनी चाहिए। तो ये अध्याय इसीलिए बहुत विशेष हो जाता है। मृत्यु की तैयारी कैसे करें, महाराज परीक्षित इसका ज्ञान देते हैं कि मृत्यु की तैयारी कैसे करें। और महाराज परीक्षित सभी प्रकार के मैं स्लाइड शेयर नहीं कर रही हूँ, एक सेकेंड। तो महाराज परीक्षित अपनी सभी प्रकार के जो मनोभाव हैं वो ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। और ऋषियों में भी वहाँ कौन कौन आते हैं, महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि, देवता, सभी वहाँ उनके पास उपस्थित हो जाते हैं। और जब महाराज परीक्षित से उन्हें आमरण व्रत करने की कथा का पता चलता है तो वो सब वहाँ पर घोषणा करते हैं कि महाराज की अंतिम यात्रा तक हम सभी यहाँ उपस्थित रहेंगे। भगवत भक्त चलते फिरते तीर्थ हैं और इसलिए उनकी स्थिति जो तीर्थ स्थान है उनसे भी बढ़कर कही गई है, क्योंकि तीर्थों के पास जाना पड़ता है और तीर्थ भी जिनसे पवित्र होते हैं वो भगवत भक्त होते हैं। तो ऋषियों ने परीक्षित महाराज की सराहना की है और तब परीक्षित अपने कर्तव्य के बारे में पूछते हैं। तो महाराज परीक्षित के इस अध्याय की चर्चा के समय हमने कहा था कि वो एक ऐसा आचरण है जो जन्म के समय, जन्म से मृत्यु के समय के बीच में और मृत्यु के समय हर समय उत्तरदायित्वों का, कर्तव्यों का कैसा निर्वहन करना चाहिए, इसकी हमें अपने जीवन द्वारा जीकर प्रेरणाप्रद
हम कह सकते हैं कि हमें मार्गदर्शन की भूमिका इस पूरे जीवन से मिलती है महाराज परीक्षित के। श्लोक संख्या 25 से 40 में कृतज्ञ परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। और सुखदेव जब सभा में प्रवेश करते हैं तो उनके दिव्य शरीर का वर्णन हुआ है। परीक्षित सुखदेव का मिलन और वार्तालाप हुआ है। और तत्पश्चात महाराज परीक्षित जो अंतिम प्रश्न पूछते हैं वो ये कि एक व्यक्ति को हर समय और विशेष रूप से मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। तो महाराज परीक्षित का ये सुंदर प्रश्न है सुखदेव गोस्वामी जी से। और अगले स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करेंगे, पर यहाँ पर हमारे समझने के लिए जो था वो ये कि अध्याय 1 आरंभ हुआ था मुनियों की जिज्ञासा से, जहां उन्होंने 6 प्रश्न किए थे। यदि बिल्कुल आरंभ में यदि हमें अध्याय 1 स्मरण हो, संभव हो तो मैं यहाँ पर आप लोगों को वो 6 प्रश्न भी दिखा पाऊंगी। बिल्कुल आरंभ में सत्र अध्याय 1 में मुनियों की जिज्ञासा में श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी जी से ये जो नैमिषारण्य के जंगल में उपस्थित 88,000 से ज्यादा ऋषि हैं, 1,000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को कर रहे हैं, उन्होंने पूछा था जन साधारण के लिए समग्र एवं परम कल्याण का मार्ग क्या है, समस्त शास्त्रों का सार क्या है, भगवान कृष्ण स्वयं क्यों अवतरित हुए, भगवान कृष्ण की बलराम तथा अपने अंतरंग पार्षदों के साथ संपन्न हुई मधुर लीला के विषय में बताइए, भगवान के विविध अवतारों के समय में प्रस्तुत साहसिक लीलाओं के विषय में पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रस्तुत उपदेशों को बताइए, परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण के निज धाम में प्रयाण के पश्चात धर्म ने किसका आश्रय लिया इसके बारे में भी बताइए। तो ये 6 प्रश्न मुनियों ने अध्याय 1 में किए हैं जब स्कंद 1 आरंभ होता है। और यहाँ सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति में प्रश्न किए हैं हमारे महाराज परीक्षित ने। उन्होंने कहा है कि मृत्यु से पूर्व और मृत्यु, आसन्न मृत्यु, विशेष रूप से जब मृत्यु बिल्कुल निकट आ चुकी हो और जिनको मृत्यु के बारे में भली भांति ज्ञान हो कि अब मृत्यु निश्चित ही हो चुकी है, उनको किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। तो वो प्रश्न 6 या ये अभी की जिज्ञासा या बीच में जो मुनियों की जिज्ञासा, ऋषियों की जिज्ञासा रही है समय समय पर शौनकादि ऋषि के माध्यम से सूत गोस्वामी को के लिए, ये इन सब का तंतु एक ही है, इन सब के तार एक ही क्रम में जुड़े हैं। और वो ये कि जब तक ये जीवन चल रहा है तब तक ही इस जीवन में श्रेष्ठतम बनने का और जीवन के बाद के जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए क्या करनी है, क्या करनी है, इसका भली भांति सम्यक ज्ञान बताइए। दूसरे शब्दों में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही परम स्रोत करता, सबके कारणों के कारण है, वो समस्त कारणों के कारण है, कुछ भी उनके विपरीत अतिरिक्त नहीं है, कुछ भी उनसे भिन्न नहीं है। तो एक प्रकार से ये सभी आचार्यों की प्रार्थना होती है कि पुनः पुनः और पुनः जैसे भी संभव हो भगवान की कथा श्रवण की जाए। तो हम सभी स्कंद 2 अगले सत्र में आरंभ करेंगे। यहाँ स्कंद 1 समाप्त होता है। आप सभी को पठन सामग्री अगले कुछ एक दिनों में जिस प्रकार से यहाँ पर दिखाई गई थी डिस्प्ले करने के लिए, उसी क्रम में आपको उपस्थित प्रदान कर दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि वहाँ पर आप जुड़ जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको वहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।